तो हेलो गैस, मैं आ गया हूँ आज एक बहुत बेहतरीन जगह पे। देखो तो गैस, ये है ब्रिटिश रेसिडेंसी। मतलब 1857 में यहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बीच में। भयंकर। पर भाई देखो, हिस्टोरिक प्लेस है, ये पूरा खंडर है। ये अंग्रेज़ों को बना के दिया था यहाँ के नवाब ने रहने के लिए। ये देखो भाई साहब, यहाँ पर लोग, भाई वहाँ तक पहुँच कैसे गया मैं तो ये सोच रहा हूँ। देखो, चमन, मनीष, अभिषेक, कुलदीप भाई, ये हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ होता है ये सब। सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस की ऐसी तैसी की जाती है। देखो, खाफिल बेबी इंडिया। बेहतरीन जगह। यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे रेड वगैरह। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है यहाँ पर लेकिन जो यहाँ की हालत जो लोगों ने यहाँ करा है ना भाई, देखो, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। हर जगह भाई, किसी कहीं भी चले जाओ, ये दिल दिल सब बना के रखते हैं भाई यहाँ के लांडे लपाड़े। पूरा खंडर हो चुका है। मतलब उस टाइम पे जब बनाया गया था ये, कितना बेहतरीन रहा होगा। बहुत बड़ा है। अभी तो ये कुछ छोटा सा पार्ट है, अभी तक टिका हुआ है। यहाँ पर जो हमारा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में, आज़ादी का फर्स्ट फाइट जो थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। मतलब लखनऊ में स्टार्ट हुई थी यहीं से। बेगम हजरत महल यहाँ के नवाब की बीवी थी, जो 300 बीवियाँ थी उनकी, उनमें से एक बीवी थी हजरत महल। उन्होंने यहाँ पर फ्रीडम फाइट करी। 3 महीने तक इस जगह को घेर के रखा गया था। 3 महीने तक अंग्रेज़, 3,000 करीब 3,000 लोग थे अंग्रेज़, उन सबको यहाँ पर घेर के रखा था। सारे आर्मी ऑफिसर्स, उनके जनरल्स, सब लोग, सबको यहाँ बंद करके रखा उन्होंने। और बहुत भयंकरी गोलाबारी हुई थी। कम से कम ओवर 2000 लोग मारे गए थे यहाँ पर। सारे जो मेन उनके जनरल थे वो भी मारे गए थे। जैसे जलियांवाला बाग वाला सुना होगा आपने, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इंडियंस को मार दिया था जनरल डायर ने। वैसे ही यहाँ पर उससे पहले 1857 में ही यहाँ पर अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ही भयंकर वाली बुरी तरीके से। इन क्या जगह है यार, देखो। और ये सब हमारे नवाब ने बना के दिया था अंग्रेज़ों को। जो यहाँ के नवाब थे वो चले गए थे, उन्हें मतलब निकाल दिया गया था उनके यहाँ से, पूरे लखनऊ से ही रीजन से निकाल दिया था। 12 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। मतलब एक साल में 12 लाख रुपए उन्हें दिए जाते थे रहने के लिए। उन्हें कोलकाता भेज दिया था इस वजह से। पर इनके इस काम से बेगम हजरत में बिल्कुल खुश नहीं थी कि आपने ऐसे सरेंडर कैसे कर दिया उनके आगे। तो उन्होंने अपनी, मतलब बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ें एक साथ होना शुरू करा था उन्होंने यहीं से। गांधी जी की बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं सब, पर जो मेन चीज़ थी ना, वो स्टार्ट यहीं से हुई थी। साथ में मिलकर लड़ाई करने का स्टार्ट यहीं से किया गया था। बहुत बहुत भयंकर वो लड़ाई हुई थी। आगे दिखाता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन जगह। एक तो फ़ोटो खींच लेता हूँ बढ़िया सी, खाली ये भी कोई आ जाएगा इससे पहले। तो भाई मैं तो दिखाता हूँ बहुत भयंकर चीज़। बोला ना कि जलियांवाला बाग कुछ भी नहीं, मतलब उसमें लोग हमारे मरे थे, पर अंग्रेज़ों के साथ जो किया था ना 1857 में, वो देखो तुम। ये जो देख रहे हो ना भाई, ये सब जो हैं, ये सारे कैनन के निशान हैं। सारे तोपों के निशान बनाए गए हैं, तोपे और गोलियों के निशान आज तक बने हुए हैं। सोचो कितना ब्रूटल अटैक था ये। और सिर्फ यहाँ नहीं, ऊपर देखो, जहाँ जहाँ कुछ ये गड्ढे देखेंगे, छेद देखेंगे, वो सारे कितनी भयंकर तरीके से हमला हुआ था इस पर। मतलब ये भयंकर जगह है भाई। मतलब इसके अंदर उन्होंने 3 महीने तक बंद करके रखा था अंग्रेज़ों को। 3,000 से ज़्यादा अंग्रेज़ थे वो सारे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग, सारे आर्मी ऑफिसर्स, काम करने वाले, और उनकी वाइफ, बीवियाँ, सब। और इतना बड़ा है, हर जगह हर चीज़ इसी में बना के दी गई थी इन्हें। हॉस्पिटल, किचन, लाइब्रेरी, शूटिंग रेंज, हर चीज़ थी। इन्होंने अंग्रेज़ों को बना के दिया था यहाँ के नवाब ने। गलती यही तो हुई थी, बाहर से आए उन्हें हमने, उन लोगों ने इतना वो कर दिया। मतलब पूरी तरीके से भाई अंदर तक देखो, हर जगह कैनन के निशान मिलेंगे। ये सब गोले बारूद के निशान हैं, सारे भयंकर वाले। और जो यहाँ का वो मेन लीडर था, जो दिल्ली से आया था जनरल, वो एक रूम में था। उसकी भी बड़ी भयंकर कहानी है।
वो एक रूम में था। चलो बैग खड़े होकर बताता हूँ शांति से, बिल्कुल फ़ोन रख के। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। तो यहाँ का गेट कीपर या जनरल था, मेन था अंग्रेज़ों का, उसे वो ऐसी भयंकर मौत मरा था। वो एक रूम में था, वहाँ पर एक गोल आया, कैनन का गोला आया। वो पता नहीं किस्मत थी साले, कैसी भयंकर किस्मत थी कि वो बच गया, फटा नहीं हो। तो उससे बोला कि अब यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, कि दूसरी जगह चल लो, ये यहाँ रहना सही नहीं है, दूसरे रूम में चल लो, पीछे साइड चले जाओ। तो उसने मालूम क्या बोला, उसने बोला कि इतना अच्छा निशाना किसी का भी नहीं है कि ये एक ही जगह पे, सेम जगह पे दोबारा कैनन में ब्लास्ट कर दे, गोला फेंक दे। क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं होते थे कि हाँ भाई बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, पुरानी टाइम पे उतनी बेहतरीन कैनन नहीं थी, तो हाँ की एक ही जगह पे भेज दे। पर उसकी किस्मत इतनी बेकार थी ना भाई कि दोबारा सेम उसी टाइम दोबारा से एक गोला आता है और फटता है और वहीं मर जा, मतलब वहीं तो नहीं मरता, बहुत मरने वाली हालत हो जाती है, उसके 2 दिन बाद वो मर ही जाता है, इतनी भयंकर तरीके से। इसलिए बोलते हैं कभी कभार अपने से छोटों की बात सुन लेनी चाहिए। ये देखो तुम, एक चीज़ बताता हूँ भाई, उस टाइम क्या देखो अभी तक ये कैसे है। मतलब आजकल जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो 10-12 साल में ख़राब हो जाती हैं। वो ये 1857 में बनाया हुआ, देखो इसकी काम देखो इसका। आज तक वैसे इतनी गोला बारूद होने के बाद भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, पर उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से पत्थरों पर नक्काशी करी है। ये देखो इतना ठंडा, बिल्कुल इतनी गर्मी है बाहर, पर यहाँ इतना सही मौसम हो रहा है सब कुछ। मतलब एक तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई यहाँ। ये देखो ये गेट बने हुए हैं नॉर्मल से, ठीक है। उसके बीच बीच में इन्होंने ऐसे जगह खाली छोड़ी है, क्योंकि इसमें से जब हवा पास होती है तो काफ़ी तेज़ से होती है। जब हवा टकराएगी तो काफ़ी तेज़, अब बाहर जो इधर साइड होंगे ना, अभी ये देखो इस टाइम लाइट तो होती नहीं थी, तो ये सब था यहाँ पर दिए जलाने के लिए सब कुछ। भाई कैनन के निशान देखो तुम, मतलब ऐसे आज़ादी मिली है ना कि वो चुप रह के। मतलब क्या बेहतरीन जगह है। यहाँ ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, ये शायद जेल जैसा है भाई ये। हाँ यहाँ अंडरग्राउंड के है चीज़ें, अंडरग्राउंड है थोड़ी, बचने के लिए वो बनाया गया था उन लोगों ने, अंडरग्राउंड भी बनाया। स्ट्रक्चर देखो क्या सही है भाई। बाहर देखो, चलता हूँ आगे दिखाता हूँ। ये तो भी एक ही पार्ट है, सिर्फ एंट्री पार्ट। ये गेट हुआ करते, गेट था यहाँ पर। यहाँ से अंदर ले चलता हूँ तुम्हें, वो जो अंदर का गुफा टाइप की थी, जाएंगे यहाँ से। सीढ़ियाँ है, रास्ता जाने का होना तो चाहिए। कूद जाऊँ क्या, गहरा है, कूद जाऊँगा। हमारा भाई भयंकर एक्सप्लोरर है, ऐसे एक्सप्लोर नहीं करते हम। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, चश्मा उतार देता हूँ ताकि बस दिखाई दे। बंकर टाइप है यहाँ पर, जैसे बंकर बनाते हैं ना आर्मी वाले, वैसा है। ये देखो काफ़ी सही है यार, बहुत ही। देखो इसमें जो हमारे पुराने टाइम पे ईंटें यूज़ करी जाती थी ना, ये देखो काफ़ी पतली होती थी, इस वजह से इनकी ना डेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और सीमेंट बहुत कम यूज़ होता था। ये देखो ये कोई अलग चीज़ होती है, मसाला टाइप का, सीमेंट नहीं है। हमारे पुराने नाना लोगों के घरों में भी ऐसी चीज़ें यूज़, मतलब बहुत पुराने देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा यूज़ होता है। और ये तो जैसे ही बनाते हैं ना, ये छोटे छोटे हमारे घर में भी है, नानी के वहाँ दिए वाले, मतलब दिया रखते थे। पुराने टाइम पे ऐसे होते थे जब लाइट बहुत कम आती थी, यहाँ अब आने लग गई है पहले। चलो बाहर चलते हैं भाई, क्या भयंकर है। एक रील बनाता हूँ क्या। वेंटिलेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई, इतनी भयंकर हवा आ रही है ना। देखो बिल्डिंग है, वो पहली वाली थी जो दिखाई, अब ये दूसरी है। ये देखो
देख रहे हैं ये सारे कैनन के हुए हैं, निशान बने हुए हैं, कितनी भयंकर तरीके से हमले हुए हैं यहाँ पर, ये दिखाता है। ये मैं सोच रहा हूँ इनकी छत हुआ ही नहीं करती थी क्या पहले से ही। ये देखो अभी मैं यहाँ पर था नीचे, जब अभी मैं ऊपर आ गया उसके, सारी लाइट रात को क्या बढ़िया लगता होगा, पर ये रात को यहाँ अलाउ नहीं है, 5 बजे बंद हो जाता है। ये देखो मैं ये कम से कम 20-25 हज़ार लोग थे यहाँ पर उन अंग्रेज़ों को मारने के लिए सिर्फ, और इसके अंदर वो छुप के बैठे थे। तुम्हें एक बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाता हूँ, दूर से जाके दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा। ये देखो ये पिलर्स हैं, तगड़े पिलर हैं भाई, और कोई लोहा यूज़ नहीं करा गया, ऐसे देखो लकड़ियाँ लगाई हुई पिलर्स के नीचे। गजब आर्किटेक्चर तो भाई, मुग़ल जो बनाते थे ना बहुत बेहतरीन चीज़ बनाते थे, खुद नहीं बनाते थे पता है, पर जो भी करा उन्होंने बहुत तगड़ा करा है। देखो इन पिलर्स का साइज़ देखो, और ये कैनन ब्लास्ट जो है यहाँ पर, हर चीज़ में ये लकड़ियाँ लगाई गई हैं। जो तो मैं चल रहा हूँ इस बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर। यूरोपियन आर्किटेक्चर जैसा बिल्कुल बना रखा है इन्होंने। पर साले हमारे लोग हैं इतने ज़्यादा, हर जगह नाम लिखे हुए हैं देखो। भाई ये एक तरीके से, ये सब एक तरीके से हॉल है, रूम्स। अगर मुझे नहीं मालूम कि गेट हुआ करते थे या नहीं होते थे, अगर होता गेट हुआ करते होते तो कुछ तो गेट होते हैं यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ हॉल हैं पर हैं और कुछ नहीं है। शायद हुआ करते होंगे, रूम टाइप के हुआ करते होंगे। लेकिन भाई मुझे ये पिलर्स देख के जो मज़ा आ रहा है ना भाई, ये सारा ऐसा इजिप्ट अगर किसी ने देखा होगा, इजिप्ट में जो है हमारे उनके मोन्यूमेंट्स हैं ये पुराने बहुत, वो लोग यूज़ करते थे ऐसे बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाते थे। ये देखो, और इनको सपोर्ट के लिए देखो ऊपर क्या लगा है, लकड़ी लगी हुई है सिर्फ ऊपर, यहाँ पर लकड़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर ऐसे। क्या तगड़ा आर्किटेक्चर है यार, ऑसम। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब मुझे लगता है यहाँ पर कोई बड़ा जनरल बैठता होगा, उसके लिए ये 1 2 3 ऊपर बैठने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, सिर्फ 3 सीढ़ियाँ चढ़ो यहाँ पर बैठता होगा। आर्किटेक्चर कुछ बनाते हैं भयंकर ही बनाया है। और ये देखो बाहर का है छोटा सा, यहाँ जो हवा आ रही है ना सीरियसली पता क्या बताऊँ, इतनी बेहतरीन हवा लग, क्योंकि चारों तरफ से खुले हुए हैं, ऊपर से जो छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं ना भाई, यहाँ से जो हवा आ रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, इतनी बेहतरीन हवा। वो देखो पेड़ का भयंकर हिल है, हवा क्या चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई, रेड मूवी देख गाना सुना, रेड मूवी का गाना भी है, वो रेड मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पर। और ये दिखाओ एक मेन बिल्डिंग तो ये है, अभी दिखाता हूँ मैं चल के वहाँ पर 1-2 रील बना, बढ़िया सी वीडियो बना लेता हूँ अपनी फ़ोटोज़ की।